everyone, this is Rita Singh. Welcome to my channel Vidya World. So today's topic is how the state government works. This topic is from class 7th civics. सो आज का हमारा जो टॉपिक है यह है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ये टॉपिक मैंने क्लास 7th के सिविक्स से लिया गया है। सो चिल्ड्रेन, यू मस्ट रिमेंबर दैट इन क्लास 6th वी रीड अबाउट दैट द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. So here we have to only read about that the state government and how the state government works. तो बच्चों, जहाँ तक आप लोगों को याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने यह पढ़ा था कि सरकार के 3 लेवल होते हैं, जिसमें से कि लोकल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। तो इस कक्षा में हम लोग केवल केंद्र सरकार और वो किस तरह, राज्य सरकार और वह किस तरह से कार्य करती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से कार्य करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो हियर यू कैन सी द स्टोरी बोर्ड. यू मस्ट रीड द स्टोरी बोर्ड. इट विल बिकम हेल्पफुल टू नो मोर अबाउट दैट द MLAs. यहाँ एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है। इस स्टोरी बोर्ड को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप लोगों को MLAs के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ हु इज़ एन MLA. पहला हमारा टॉपिक है कि MLA कौन है। सो इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म MLAs दैट मीन द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. MLA का मतलब होता है विधानसभा के सदस्य. सो दीज MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये MLA जनता के द्वारा चुने जाते हैं. एंड आफ्टर विनिंग द, दैट मीन्स द इलेक्शन कंडक्ट्स, एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे बिकेम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. चुनाव होता है और इस चुनाव में जीतने के बाद ये लोग, ये जो मेंबर्स होते हैं या ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर. Then they become members of the legislative assembly and also form the government. So these MLAs also get the opportunity to form the government. इन MLA को यह opportunity मिलती है कि वो गवर्नमेंट का भी निर्माण कर सके. इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि MLA जो होते हैं वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं. सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. इंडिया के प्रत्येक स्टेट में एक विधानसभा है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट एरियाज और कंस्टिट्यूएंसीज. और प्रत्येक स्टेट अलग अलग बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज या बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है. सो हियर द एग्ज़ाम्पल ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज़ गिवन. यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इंटू द 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हिमाचल प्रदेश को 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है. दैट मीन्स द इलेक्शन कंडक्ट्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इसका मतलब होता है कि इलेक्शन प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसीज में कंडक्ट होता है और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी से केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव या लीडर्स चुन कर आते हैं. एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे बिकेम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और इस इलेक्शन को जीतने के बाद वो MLAs बन जाते हैं. एंड वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर्स कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स. तो कैसे किसी व्यक्ति को MLA बन जाए, जो व्यक्ति कैसे कोई MLA चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बन जाते हैं. A political party whose MLAs have owned more than half the number of the constituencies in a state can be said to be a majority. So we should remember that many political party contest the election and only these political party can form the government who win more than half of the
कंस्टिट्यूएंसीज। सो हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में चुनाव लड़ती हैं, लेकिन सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना सकती है जिस जो आधे से अधिक या जिसके मेंबर आधे से अधिक कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं। The political party that has the majority is called the ruling party, and the political party who gets the majority, जो political party जो आधे से अधिक constituencies को जीत कर आती है, it is recognized as the majority party, और उसी पार्टी को हम majority party को बोलते हैं। and द मेजोरिटी पार्टी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और यह मेजोरिटी पार्टी ही रूलिंग पार्टी होती है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। सो और लेजिस्लेटिव असेंबली के बाकी जितने मेंबर होते हैं जो कि मेजोरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो सभी अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे। एंड हियर वी कैन सी दैट रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन HP इन 2003। सो हिमाचल 2003 में हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट दिए गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट 43 सीट्स, भारतीय जनता पार्टी 16, अदर पॉलिटिकल पार्टी 30, इंडिपेंडेंट एंड निर्दलीय पार्टीज 60, टोटल 48। सो हियर वी कैन सी दैट द total constituencies or total seats are 68. So here we can easily see that the Indian National Congress own more than half of the constituencies। यहाँ हम देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो आधे से अधिक कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आती है। दैट मीन्स द कांग्रेस ओनली कुड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो कांग्रेस ही केवल अपनी सरकार बना सकती है एज इट इज़ रिकॉग्नाइज एज द मेजोरिटी पार्टी इन द 2003 इलेक्शन, क्योंकि 2003 के इलेक्शन में यह मेजोरिटी पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज की गई है। सो कांग्रेस and the other members of the legislative assembly and who belong to the different political party, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बाकी जो मेंबर हैं जो कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, दे कुड बी रिकॉग्नाइज एज द अपोजिशन पार्टी। उन लोगों को अपोजिशन पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया 2003 के इलेक्शन में। So after the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister। और जब भी इलेक्शन समाप्त हो जाता है तो रूलिंग पार्टी के सभी MLA मिलकर अपने लीडर का चुनाव करते हैं और इस लीडर को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। सो चीफ मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। द कांग्रेस पार्टी MLAs चूज श्री वीरभद्रा सिंह एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो कांग्रेस पार्टी ने श्री वीरभद्रा सिंह को अपना लीडर बनाया और वह 2000 के इलेक्शन के बाद उसे हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। एंड आफ्टर द हियर चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है एंड एज वेल एज द अदर मिनिस्टर, और साथ ही बाकी मिनिस्टर्स का भी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी गवर्नर को ही होती है। बट वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट after the selection of the chief minister distribute the different ministries among the MLAs in his own पॉलिटिकल पार्टी। जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव हो जाता है तो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, वह अपने ही
पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे एमएलएज को यह मिनिस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करता है या अलॉट करता है, एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज लाइक द हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड सो ऑन। और इस तरह से वो सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हो जाते हैं और हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या इसी तरह से अन्य मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। चीफ मिनिस्टर और उसके बाकी के जो मंत्री होते हैं वह इससे जिम्मेदार होते हैं अपने गवर्नमेंट के विभिन्न मंत्रालयों या डिपार्टमेंट के लिए। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज। सभी मंत्रालयों का अलग अलग ऑफिस होता है। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी एमएलएज, चाहे वो मेजॉरिटी पार्टी के हो या फिर अपोजिशन पार्टी के हो, वो सभी एक साथ मिलकर किसी भी मैटर पर डिस्कस करते हैं। Hence, some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister। और इसी तरह से कुछ MLAs को दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दोहरी जिम्मेदारी मिलती है। एक तो वो MLA के रूप में काम करते हैं और दूसरा वो किसी मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। दे वर्क MLA एज वेल एज द मिनिस्टर। जैसे